नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 9 वर्ष सेवा, विश्वास और विकास थीम के तहत मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था में सुधार, आर्थिक प्रगति और 2017 से अब तक हुए बड़े ढांचागत बदलावों का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मंत्री जयवीर सिंह और कई कैबिनेट मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सरकार ने इस दौरान अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए विकास और सुशासन पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश का विमर्श बदलने में हमने सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदलने में सफलता हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। लाइन ऑर्डर हमारा पूरे देश में नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश एक गरिमामयी जीवन प्रदेश के नागरिकों को देने में सफल रहा है। 9 वर्ष पूरे होने पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा से लाखों लोगों को बाहर निकालने में हमने सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बधाइयाँ देता हूँ। आज उत्तर प्रदेश बदलाव की एक ऐसी कहानी लिख चुका है जिसको लोग बीमारू राज्य कहते थे, जिसको लोग कहते थे कुछ हो नहीं सकता, आज वही उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तैयार हो चुका है। सर, समाजवादी पार्टी चीफ कह रहे हैं अखिलेश यादव की बनारस में वोट पे मनाने में अखिलेश बाबू से पूछिए कि माँ गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पुण्य प्राप्त करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चुनाव को लेकर सर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, वजह पूछी है। क्या आप लोगों की हार हो रही है इसलिए पंचायत चुनाव नहीं हो रहे? और हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है? नहीं, हाईकोर्ट ने सर इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन से पूछो भैया, ये देरी क्यों हो रही है? आप इलेक्शन कमीशन से पूछो। मेरे अगर हमसे पूछे मान्यवर खरे साहब, हमसे सवाल हो तो हम जवाब दें। विपक्ष से पूछो कि उनसे पूछे हैं। यात्रा पर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि हज के लिए क्यों नहीं सब्सिडी? देखिए, कैलाश मानसरोवर कोई साधारण यात्रा नहीं है। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जिस ढंग से श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, बहुत ही दुरूह कार्य है। ये उनको कोई सब्सिडी नहीं है, ये प्रेरणा है कि सनातन संस्कृति को, भोले बाबा को और शिव के धाम को देखने का सबके मन में प्रेरणा जगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयवीर जी, आज सरकार के 9 साल पूरे हुए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उपलब्धियां हैं वो बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ इस कार्यक्रम के द्वारा 9 साल के उपलब्धियों के बारे में खाका प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम किया। यानी प्रदेश के 9 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता जनार्दन के समझ प्रस्तुत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यही अब कार्यक्रम प्रत्येक जिले में पहुंचाने के लिए जो भी प्रभारी माननीय मंत्री लोग हैं, अपने अपने प्रभार के जनपद में जा कर के प्रदर्शनी के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी उपलब्धियों को रखने का काम करेंगे। आने वाले समय में 2027 का चुनाव भी है और जिस तरह से 5 राज्यों में अभी चुनाव है, तो इन चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है इस 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका पूरी तरह से सफाया होगा। देखिए, वहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हालांकि वहाँ की परिस्थिति आपको भी पता है कि हम लोगों के कुछ ही राज्य हैं जहाँ हम लोगों का प्रभाव, बाकी जहाँ हम लोग शून्य से शिखर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी उपलब्धि होगी हम बहुत बेहतर करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। लेकिन देश की जनता का मूड, देश की जनता का समर्थन, देश की जनता का आशीर्वाद,
आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री 2014 के बनने के बाद से ही प्रांत दर प्रांत हम लोगों के पक्ष में आ रहा है। लगातार जन समर्थन बढ़ने का ही परिणाम है कि जिस राज्यसभा में हम लोग अल्पमत में हुआ करते थे, आज बहुमत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि राज्य दर राज्य हम अपनी सरकारें जनता के जन समर्थन से बनाने का काम, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के विकास के लिए, लोगों के जन जागरण के, सामाजिक भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम हमारे पार्टी के सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के सकारात्मक परिणाम आने का ही परिणाम है कि जनता का व्यापक जन समर्थन और जन सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में जो तमाम विपक्ष के लोग हैं उनका सफाया कराएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबू तला, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजनीति में पोस्टर वार का दौर थामने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए नए पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस पोस्टर के जरिए सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने बीजेपी पर तीखा ताज कसा है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर, जिस पर सपा लगातार सवाल उठा रही है। पोस्टर के माध्यम से पार्टी ने अपने विरोध को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा है। अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की आसार है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। आप सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं सपा नेता मोहम्मद इखलाक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पोस्टर वार जारी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है और ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक नया पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर सपा नेता मोहम्मद इखलाक की तरफ से लगाया गया है और पोस्टर में लाइन आप देख सकते हैं कि कभी शंकराचार्य का अपमान किया, कभी पंडित को अवसरवादी बना दिया, नाली की गैस के सपने दिखाकर सिलेंडर का भी बुरा हाल कर दिया। हालांकि 2 दिन पहले जब पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल में पंडित जो ऑप्शन दिया था उससे कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको ठेस पहुंची थी। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं बृजेश पाठक, उन्होंने भी ट्वीट किया था और कहीं ना कहीं इस जो सवाल पर नाराजगी जताई थी। हालांकि अब उस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है और नया पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। और ये पोस्टर जो है ये मोहम्मद इखलाक की तरफ से लगाया गया है और पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें मोहम्मद इखलाक नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं जिस तरह से ये देखिए आपने ये पोस्टर लगाया है, पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, पोस्टर के जरिए मैसेज और संदेश एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अल्पसंख्यकों का अपमान करती थी, मुसलमानों का अपमान करती थी, पीड़ित का अपमान करती थी, दलितों समाज का अपमान करती थी, पीडीए समाज के जो लोग हैं उनका अपमान करने का काम करती थी। अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आगे अब तो ब्राह्मण समाज को भी नहीं देख रही है, पंडित समाज को भी नहीं देख रही है। किस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया, क्वेश्चन पेपर में आता है क्या पंडित अवसरवादी होता है या नहीं, इस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और सबसे ज़्यादा गुमराह करने का काम इस देश की और प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोगों को ऐसा लाइन में लगाया, चाहे कोविड वैक्सीन की लाइन हो या अभी आप देखिए गैस सिलेंडर की लाइन हो या SIR फॉर्म की लाइन हो, लगातार लोगों को परेशान किया है। सभी लोग जाग चुके हैं, देश की जनता भी इस चीज़ को देख रही है और जिस तरीके से 24 में जनता ने जवाब दिया है, इनको 27 में जवाब देगी। जब आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन भी लोगों का, जिस भी समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साहब गारंटी से उनका सम्मान दिलाने का काम करेंगे। बृजेश पाठक जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद ट्वीट भी किया है और कहीं ना कहीं नाराजगी जताई और उन्होंने कहा इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बृजेश पाठक जी, आदरणीय बृजेश पाठक जी तो लगातार ट्वीट करते रहते हैं, हॉस्पिटल पे भी लगातार धरने देते रहते हैं, खुद धरने देते रहते हैं
और वो हॉस्पिटल विजिट करके जाते हैं, लोगों को सस्पेंड करके ऑर्डर दे जाते हैं, दूसरे दिन हॉस्पिटल के बेड पे देखिए कुत्ता बैठा मिलता है। क्या वो उद्देश्य भूल गए कि एक कुत्ते ने एक बच्चे का सौ नोच के मार डाला था? सांड हॉस्पिटल के अंदर जाके कैसे घुस गया था? तो ब्रजेश पाठक जी को मुझे लगता है कि सरकार ही स्वयं नहीं सीरियस लेती है। और एक बात याद होगा, आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ब्रजेश पाठक जी की भी मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो उनकी भी लड़ाई हम लोग मुख्यमंत्री जी से लड़ने का काम करेंगे। और उनको कोई दिक्कत हो समाजवादी पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव साहब को बताएं, हम सब लोग मिलकर उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। शंकराचार्य जी का पूरा मामला देखने को मिला था, उसमें कहीं ना कहीं वो भी न कहते हुए नजर आए थे कि शंकराचार्य के अपमान हुआ, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2027 का चुनाव है। देखिए, शंकराचार्य एक बहुत बड़ा पद है हमारे सनातन धर्म में। जो लोग हैं, जो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग तो यही जानते हैं, जो हम लोग अपने हिंदू भाइयों से सुना है, शंकराचार्य एक बहुत बड़ा पद है। और उनके शिष्यों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ वो बहुत निंदनीय था, बर्दाश्त के काबिल नहीं था। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब ईश्वर भी इन चीज़ों को देख रहा है कि अभी तक आप लोगों को परेशान करने लगे थे, मगर अगर भगवान स्वरूप शंकराचार्य का भी अपमान करेंगे तो ईश्वर तो बिल्कुल इसका जवाब देगा और सत्ता इसमें भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक थे, जिन्होंने एक नया पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, और इस पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से सवाल आया था पुलिस भर्ती परीक्षा में, उसमें पंडितों का अपमान किया गया, शंकराचार्य का अपमान किया गया, तो इसी पोस्टर के जरिए ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबू तलहा, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। दिल्ली से बड़ी खबर। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को लेकर अहम जानकारी दी है। मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कॉमर्शियल एलपीजी की अतिरिक्त 10% आपूर्ति का ऑफर दिया है। सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह ऑफर उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है जो एलपीजी से पीएनजी में लंबे समय के बदलाव में सहयोग कर सकते हैं। इसका मकसद प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है और ऊर्जा खपत में संतुलन बनाना है। सरकार की यह पहल व्यापारिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए राहत और ऊर्जा संक्रमण को तेज करने वाली मानी जा रही है। पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहां पर सीजीडी नेटवर्क अवेलेबल है। वहां पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हों। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी सभी सीजीडी कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशंस का भी डिस्पोजल फास्ट करें, रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस को वेव ऑफ करें। इसी क्रम में आज एक और लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड they help in expediting the expansion of CGD. भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने BIMST EC युवा सांस्कृतिक विरासत और स्थिरता विसर्जन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं के बीच सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि BIMS TEC देशों के बीच युवा सहभागिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान से स्थिरता और पारंपरिक विरासत की रक्षा में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, युवा प्रतिनिधि और कला संस्कृति के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। यूथ कल्चर हेरिटेज
ये पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय खंडेलवाल जी ने जो वास्तव में अपना भाव व्यक्त किया, मैं सच में आपका अभिनंदन करता हूं। और आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन भी सार्थक हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आप सब मिलकर के मेरी तरफ से जोरदार बधाई दें, ताली बजा करके। डॉक्टर C.K. खंडेलवाल जी, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड्स, माननीय राजाराम जी, माननीय मनीष मेहता जी, माननीय सिंधिया जी, खालिद साहब, गोयल साहब, मधुसूदन जी और पूर्व DGP पवन श्रीवास्तव जी, इस अवसर पर आप सब, देश का दिल है मध्य प्रदेश, तो देश के दिल में आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बंगाल का कई कारण से हमारा एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक संबंध था। यद्यपि मैं नाम देख रहा था तो नाम भी भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये हमारे बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक समूह परिवार वाला हिस्सा है। और ऐसे समय में जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो पड़ोसियों से आत्मीयता का सहज व्यवहार जो होना चाहिए, ये एकदम आत्मीयता वाला बंगाल की खाड़ी मतलब गंगा सागर, और गंगा सागर की जो पवित्रता है, ये गंगा के उद्गम के साथ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि बंगाल की खाड़ी में देश के नक्शे पे अगर देखें तो हमारा देश नदियों का मायका। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोई हिमखंड ऊपर नहीं है पहाड़ों पे, लेकिन भारत की सर्वाधिक सशक्त नदियां, जिससे पूरा देश वनाच्छादित, जल के राशि दिलाने में जो समृद्ध है। अब आप एक तरफ से देखें तो मां नर्मदा की धारा को, यमुना जी और यमुना जी की धारा को हमारे लिए खास करके चंबल से, तो मैं जहां से आता हूं महाकाल की नगरी से, तो ये शिप्रा जाती है चंबल में, चंबल जाती यमुना में, यमुना जाती गंगा सागर, और गंगा सागर एक और रास्ते में जाने के पहले सोन नदी भी हमारी अमरकंटक से निकलती और नर्मदा के माध्यम से गुजरात को समृद्ध करती है। लेकिन ये नदियों का मायके के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये गंगा की धारा की तरह पवित्र स्थान भी है, जिसको हजारों साल से अलग सम्मान के साथ देखते हैं। और वैसे तो 7 देश मिलकर के ये जो स्काउट की जो धारा है, सच में ये मानवता को सिद्ध करने की धारा है। हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का उदय करना और गलत बातों से ध्यान हटाना। ऐसे में स्काउट की ये अपनी धारा, ये भी गंगा सागर से कम नहीं है, ये भी गंगा की धारा है। मैं आप सबको भी इस नाते से बधाई देना चाहता हूँ। जीवन में हमारे सबके लिए अच्छा काम करने का मौका मिले, और अच्छे काम करने के लिए अंदर के संस्कार भी आना चाहिए। और अंदर के संस्कार ये मुंह से करने के बजाय व्यवहार में करके दिखाने के लिए स्काउट से अच्छा बहुत कम ऐसे संस्थान है जो स्कूल के जीवन में हमारे सबके साथ जुड़ते हैं। और एक आनंद की बात ये भी है, स्काउट के लोग जो करते हैं वो सबसे अलग और अच्छे ही करते हैं, ये हमें सदैव प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे गले में स्कार्फ आता है, ये हमारी कसावट भी हो जाती है, और सच्चे अर्थ में ये मानव शरीर के लिए, नश्वर शरीर में 2 हिस्से अगर अपन करें तो ये तो सबका कॉमन है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ की धारा, ये हमारे लिए अलग प्रकार की दुनिया का एहसास कराती है। ये सोचने समझने की भी, जीवन शैली की भी, जानने की भी, और परा अपरा 2 हिस्सों में ऐसा माना जाता है। जड़ और चेतन का हिस्सा अगर पकड़े तो ये जड़ का हिस्सा नीचा जो करीब करीब कॉमन होगा, लेकिन चेतना सबकी परमात्मा की दया से अलग प्रकार से होती है। ऐसी अवस्था में जब आप मध्य प्रदेश में आए, और मध्य प्रदेश के साथ ये 17 तारीख से 23 तारीख तक का आपका पूरा कार्यक्रम, ऐसे में भोपाल में राजा भोज की नगरी विक्रमादित्य का, यहाँ से मध्य प्रदेश का ही हिस्सा एक तरह से सुशासन के माध्यम से जाना जाता है।
कोलकाता से बड़ी राजनीतिक खबर। पश्चिम बंगाल से चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा है कि जो भी सख्त और सही काम करता है ममता बनर्जी उसका विरोध करती है और यह उनकी पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार ममता बनर्जी की स्थिति कमज़ोर है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने आगे कहा है कि जो लोग देश के संविधान और परंपराओं के खिलाफ जाते हैं जनता माफ़ नहीं करती। उनके मुताबिक इस बार का चुनाव परिवर्तन के लिए है और पश्चिम बंगाल में इस तरह के बयानों के साथ चुनावी माहौल और गर्माता जा रहा है और जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नहीं, टीएमसी के लिए दमदार है। खड़गपुर में उनके पास दमदार कौन है? टीएमसी में खड़गपुर में कौन सा नेता है? नहीं है कोई। वहाँ लोग कमल फूल को वोट देते हैं। लगातार कई इलेक्शन में हम लोग जीत रहे हैं, हर बार मार्जिन बढ़ाते हैं। इस बार वहाँ पोलिंग कम होती है, वोट भी कम होता है। मुझे 90,000 तक वोट मिला है वहाँ। इस बार 1 लाख पार करने का हमारा टारगेट है। बीजेपी के साथ लड़ रहा है हमारा टारगेट बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब नाम नहीं करके ज्ञानेश कुमार को कहें कि बीजेपी की तरफ से अगर वो लड़ते तो अच्छा होता। ये बादल में छुप के क्यों फिर वो चला? नहीं, ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार नहीं है कि वर्दी में भी टीएमसी का काम करेंगे। पार्टी को बचाने के लिए सारा फाइल गायब कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ज्ञानेश कुमार हो कोई भी, इसके पहले भी चुनाव कमीशन आए, टीएन सेशन को लोगों ने देखा है, उसका भी आलोचना होता था। जो सही काम करेगा, कड़क स्टेप लेगा, उसका विरोध में ममता बनर्जी तो जाएंगे कम से कम। ये उनकी परंपरा रही है और इसीलिए देखिए इस बार उनकी हालत कितनी खराब है। चुनाव कमीशन के खिलाफ धरना, अदालत के खिलाफ धरना, सेंट्रल फोर्स के खिलाफ, सबके खिलाफ, केंद्र के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ, देश की संविधान और परंपरा और व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है ना, उसको लोग क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए अभी बैकफुट में है। 74 कैंडिडेट सिटिंग एमएलए को हटा दिए। क्यों? पहले तो किसी को भी खड़ा करके बोलते थे देखिए 294 सीट में मैं कैंडिडेट हूँ, जीता ही है और जीता भी है। लेकिन आज वो दिन नहीं है। जनता पूरा उसका बदलने वाला है। परिवर्तन का चुनाव है इस बार, उनको भी समझ में आ गया, इसलिए बैकफुट पर है। ज्योतिप्रिय मल्लिक जो मूल एक्ट्रेस थे, रेशम दुर्नीति मामला में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। फिर से वो विधानसभा केंद्र में वो अपना सीट पाए हैं। और अरे उनके जैसा पैसा उगा के कौन देगा? जो पैसा है वो तो सोर्स है उनका रिसोर्स है। सबको छोड़ने से पार्टी कैसे चलेगा? तो इसलिए टीएमसी में दागी होना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये उनकी कल्चर में है। उसको छोड़ देंगे तो पार्टी उजाड़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे अगर सीआरपीएफ इस तरह से आएंगे तो पढ़ाई लिखाई होगा नहीं। स्कूल कॉलेज कहाँ चलता है बंगाल में? धरना, आंदोलन, पत्थरबाजी और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? रेप और मर्डर होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। 8,500 स्कूल कम से कम जो है प्राइमरी और हाई स्कूल, ये बंद होने वाला है इस बार। स्टूडेंट ही नहीं है तो स्कूल चला के करोगे क्या? कहीं टीचर नहीं है तो अच्छा है कि वो स्कूल मिल जाएगा। 8,000 साढ़े 8,000 स्कूल में काफी है सेंट्रल पोस्ट रहने के लिए। आखिरी प्रश्न दादा, क्या लग रहा है निर्वाचन आराम से होगा? मुझे तो लगता है जितना कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव कमीशन चला रही है और 2 फेज में करने का निर्णय लिया है, बहुत काबिल तारीफ मामला है और उसको सफल भी होगा और सफल हो जाएगा तो ऐतिहासिक घटना हो जाएगा बंगाल के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हम टीवी भारत।